श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्य का धन हर कोई नहीं समझ पाता है और बड़ा आश्चर्य होता है उस परिवार के लिए जहां इतने सत्संगी हों कि परिवार के अनेक जन भक्ति पथ पर चल पड़े एक साथ और संसार का मोह उनका छूट जाए। पूरा जीवन बीत जाता है भक्तों, मोह जल्दी छूटता नहीं है। एक उसकी झपकी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। मोह की एक झपकी में ही व्यक्ति पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है, होश में नहीं आता है। रूप सनातन गोस्वामी, अनूप जी, जीव गोस्वामी, इनका चरित्र मैंने आपको 4 साल पहले सुनाया था। एक ही परिवार के 4 लोग विरक्त हुए थे, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु 2 भाई थे, दोनों ही भाई विरक्त सन्यासी हो गए थे। और अब जिन महान माता का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, देवी माता का चरित्र, उनके परिवार में भी ऐसा ही हुआ था। घर में 2 मंदिर थे, सत्संग होता था, कीर्तन भजन होता था और परिवार के 3 जन एक साथ वैराग्य के पथ पर चल पड़े थे। देवी माता, उनकी चचेरी बहन, ताऊ जी की बेटी कृष्णा, और उनके चाचा जो बुलंदशहर में वकील थे, वकील साहब भी अपनी वकालत छोड़ करके इन दोनों बच्चियों को खोजने के लिए चल पड़े। और जब मिली ये लड़कियां अनूप शहर में गंगा किनारे कगार पर बैठी हुई, तो उन्होंने कहा, तुम लोग गंगा में मत कूदना, मैं तुमको वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और महाराज वो भी साथ में ही गए। अनूप शहर से फिर गोवर्धन जी रहे, गोवर्धन जी से फिर गए गुजरात, गुजरात से गिरनार पर्वत, वहां से फिर गए प्रभास क्षेत्र, यहाँ सोमनाथ मंदिर है। उसके बाद इनके परिवार के जन और लोग भी पहुंच गए वहां, इन लोगों को वापस लाने के लिए। किंतु इन तीनों में से एक भी वापस आने को तैयार नहीं था। जो जो लोग लेने के लिए गए थे उन्हीं को समझा बुझा करके घर भेज दिया। और तीनों ने, अर्थात देवी माता, उनकी बहन ने और उनके चाचा ने, तीनों ने कह दिया, अब हम लोगों ने वैराग्य का मार्ग पकड़ लिया है, अब हमको जैसे तपस्वी पूर्व युगों में होते थे, अथवा जैसे मैंने अभी रूप सनातन, अनूप और जीव गोस्वामी की बात सुनाई, चैतन्य महाप्रभु और उनके भाई की बात सुनाई, ऐसे समझिए आप, ये तीनों ही विरक्त होकर चल पड़े थे, एक परिवार के 3 लोग। और फिर दोनों बहनों ने गुजरात में चाचा जी से प्रार्थना किया कि चाचा, हम दोनों बहनों को आप छोड़ दीजिए जंगल में, जहां हम यहीं छोड़ दीजिए हमको, और आप स्वतंत्र रूप से जा करके भजन करिए। हम दोनों के पीछे आपका समय बर्बाद बहुत होता है, आपकी भक्ति में बाधा पड़ती है हमको लोग संभालने में, हमको आप संभालते हैं तो आपके भजन में बाधा पड़ती है। आप अलग जाकर भजन करिए, हम दोनों को आप छोड़ दीजिए, हम दोनों अलग चलेंगे। और चाचा जी इतने समझदार थे, केशव जी महाराज जो वकील थे, कि उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी कन्याओं को, क्योंकि वो 20 साल से भी कम की थी।
और कारण ये था भक्तों कि उन दोनों कन्याओं के वैराग्य, ध्येय निष्ठा, दृढ़ भक्ति की आस्था, ये सब चाचा जी वकील साहब केशव जी सब देख चुके थे। समझ लिया था कि ये दृढ़ विरक्त हैं, इनको कोई डिगा नहीं सकता है। और अपने बारे में भी उन्होंने संसार को त्याग कर असंग रहने का कठोर निर्णय ले लिया था, क्योंकि वो भी संसार की असारता से भिज्ञ थे, अर्थात अनभिज्ञ नहीं थे। एवं उच्च वकालत शिक्षित संपन्न धनी परिवार से संबद्ध होते हुए भी संसार को त्यागने में एक क्षण की भी देरी नहीं की थी। इनसे तो बहुत छोटी थी कन्याएं। जब वे विरक्त होकर घर से चली गई थी, तभी इनका सोया हुआ वैराग्य जग गया था और इन्होंने अपनी चलाचल संपत्ति, पत्नी, बच्चों का मोह, विशाल जनसंपर्क एवं किसी प्रकार की सांसारिक ऊहापोह से अपने को बंधा हुआ नहीं पाया, सबसे मुक्त हो गए। और ये सब प्रॉपर्टी, चलाचल संपत्ति, पत्नी और बच्चे, ये कोई उनको रोक नहीं पाया था। ये भी सचमुच वैराग्य युक्त थे, जैसे ये कन्याएं थी। कितना इनको सत्संग मिला होगा, कितना इनके पूर्व जन्म का तप था कि ये लौट करके नहीं आए, जंगल के कठिन से कठिन कष्टों को झेला, लेकिन भगवान पर विश्वास इतना था कि आगे बढ़ते गए। और गुजरात में प्रभास तीर्थ की यात्रा के बाद फिर ये लोग अलग अलग हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि चाचा जी अलग तो हो गए कन्याओं के कहने से, लेकिन दोनों की खबर कभी कभी पता करते थे, समाचार लेते थे। इसीलिए जब ये लोग नर्मदा किनारे जंगल में चलती रही मध्य प्रदेश में, तो उस समय इनके चाचा भी इनके पास तो नहीं, लेकिन दूर दूर खबर इनकी लेते थे, क्योंकि उनका शरीर नर्मदा किनारे खल घाट में पूरा हुआ। वो इन लोगों से बहुत बड़ी उम्र के थे, इनके चाचा थे। नर्मदा किनारे खल घाट नाम की जगह, वहां पर शरीर पूरा हुआ इनका। और दोनों बहनें उस समय बड़वाह सेठ जगन्नाथ जी की जीन में थी। श्रीदेवी जी को इसकी जानकारी उनके अस्वस्थता काल में महेश्वर में दी गई थी और सन्यासी महात्मा की तरह जल समाधि के लिए उन्होंने निर्देश दिया था। चाचा जी वो उनके परिवार से अलग होकर अपनी साधना को और अधिक तीव्र करने की उत्कंठा सजोए हुए बहनें राजकोट, राधनपुर, हारिजपुर होते हुए मोरवी स्टेट पहुंच गई। राजकोट में पूज्या कृष्णा जी के बहुत से भक्त बन गए। जो दूसरी बहन थी, देवी जी की दूसरी बहन जो ताऊ जी की लड़की थी, उनके बहुत से भक्त बन गए राजकोट में। और दोनों सन्यासी बहनों के दर्शन हेतु जन समूह उमड़ता रहता था। सब लोग चकित होकर के देखते थे, शहर के लोग, कि दो धनवान कुल की लड़कियां सब छोड़ करके सन्यास पथ पर चल पड़ी। उनका दर्शन करने लोग आते थे, किंतु ये नीची दृष्टि किए बैठी रहती थी, किसी की ओर दृष्टि नहीं डालती थी, किसी से बात नहीं करती थी। सन्यासी वस्त्र पहने दोनों बहनों का चित्र लोग, उस समय बहुत पुराने जमाने की बात है, फिर भी कैमरे वालों को बुला करके लिया गया था। और साधु वेश में दोनों बहनें
तपस्या में लगी रही, किसी के रोकने से रुकी नहीं। एक विठल नाम के भक्त थे, वो इनको माता के समान मानते थे। एक बार पूज्य महाराज जी, जो इनके गुरुदेव थे, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनके सानिध्य में 1980 में शिकारपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन हेतु प्रवास के समय श्री विठल जी ने, जो कि उधर मिले थे इन कन्याओं के तपस्या काल में, उन्होंने शिकारपुर नगर पहुंचने पर बस से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया धरती पर लौटकर शिकारपुर को। इसलिए किया कि इन पूज्य देवी जी की वो जन्मभूमि है। मेरे कहने का तात्पर्य कि गुजरात मध्य प्रदेश के जो भक्त इनके अनुयायी थे, वे इनकी जन्मभूमि पर जमीन पर लौटकर प्रणाम करते थे कि धन्य है ये जहां इनका जन्म हुआ। मोरबी स्टेट पहुंच करके दोनों बहनें निर्जन जंगल में एकांत स्थान पर साधनारत रहने लगी। बिल्कुल निर्जन जंगल, वहां न कोई गांव था, न कोई कस्बा, न कोई शहर, किंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनकी साधना में विघ्न डाला जाने लगा। चोर उचक्के डाकू लोग, बदमाश लोग जान गए कि दो लड़कियां सन्यासिनी हैं और जंगल में तप कर रही हैं। दर्शन करने के लिए आने वालों के माध्यम से समाचार प्राप्त कर वहां के राजा भी इन दोनों के दर्शन के लिए आए, कृष्णा और देवी माता के। और जब राजा को पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनको विक्षेप किया जा रहा है, चोर डाकू कुछ इनके पीछे लगे हुए हैं, तो उन्होंने इनकी व्यवस्था जंगल में स्थित एक शिवालय में करा दी और सुरक्षा के लिए राजा साहब ने पुलिस का पहरा बैठा दिया कि इन तपस्विनियों के पास कोई भी उद्दंड व्यक्ति न जाने पावे। और इनको नहीं बताया गया, राजा साहब कितने भले आदमी थे कि पुलिस का पहरा लगाया और इन कन्याओं को बिल्कुल नहीं बताया कि हम पुलिस का पहरा तुम्हारे लिए लगाए हैं, क्योंकि हो सकता है मना करने लग जाती। तो मंदिर के पुजारी ने बड़े मनोयोग और श्रद्धा से इनकी सेवा की। वहां कुछ साधनारत रहने के उपरांत फिर ये नाथ द्वारा पहुंचे, जो उदयपुर के पास है। श्रीनाथ द्वारा कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात फिर इनके मन में नर्मदा किनारे कहीं एकांत में साधना करने का विचार हुआ। दोनों बहनें एक जैसी भजन में, भक्ति में लगी हुई। फिर भी भक्तों, आगे चल के देवी माता की स्थिति बहुत ऊंची हो गई थी, इसलिए उन्हीं का चरित्र मुख्य समझिए आप। किंतु साथ में कृष्णा बहन भी थी और पहले तो केशव चाचा जी भी थे, बाद में उनका शरीर पूरा हो गया। अभी दोनों बहनें चल रही थी, घनघोर जंगल में पहाड़ पर ऐसे चलती रहती थी और निर्जन में साधना करती थी। कभी पैदल, कभी ट्रेन से यात्रा करते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गई। ओंकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है भक्तों। यहाँ ममलेश्वर में एक कुटिया में रह करके साधना करने लगी। एक बार एक साधु के कहने पर उस साधु ने कहा कि 40 दिन निराहार व्रत रखने पर अवश्य भगवत दर्शन होता है। तो 40 दिन का निराहार चालू कर दिया इन्होंने, किंतु 4 दिन पश्चात ही भगवान श्री चंद्रमौल शिव जी महाराज ने स्वप्न देकर के कहा कि इस प्रकार निराहार नहीं रहो, कुछ अल्पाहार अवश्य करो। तुम निराहार रहती हो तो मुझे कष्ट होता है। कि भगवान शंकर जी ने ये कहा स्वप्न में, तो उसके पश्चात श्री देवी जी ने
निराहार छोड़ दिया और अल्पाहार लेना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भक्तों, ये देवी जी घर जब छोड़ी थी तो भगवान शंकर जी की आज्ञा से छोड़ी थी। शिव जी ने दर्शन दिया था, कैलाश का दर्शन मिला था। शिव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के इनको कहा था कि निर्भय रहो, घर छोड़कर जाओ, तुम्हें बहुत कुछ काम करना है, घर में रहने के लिए नहीं तुम जन्म लिए हो। जो इनके घर में मंदिर था शंकर जी का, वहां शिव जी ने आज्ञा किया था, तब ये घर छोड़ी थी। शिव जी साथ ही रहते थे इनके। और जब इन्होंने निराहार व्रत चालू कर दिया था 40 दिन के लिए, तो 4 दिन बीतने पर ही शिव जी ने कह दिया, नहीं, निराहार नहीं, तुम्हारे निराहार से मुझे कष्ट होता है, कुछ अल्पाहार अवश्य लो। तब देवी माता ने भगवान शंकर की बात मानकर अल्पाहार लेना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार वहां पर किसी के ये कहने पर कि नर्मदा जी कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती, ये मंदिर के सबसे ऊपरी तीसरी मंजिल पर जाकर एक कमरे में बैठ गई। दूसरे दिन एक बालिका लोटे में दूध लेकर आई और कहा, मेरी माँ ने आपके लिए दूध भेजा है। दूध का लोटा शाम के समय देने के लिए नीचे आई, तब ज्ञात हुआ कि वहां तो दूर दूर तक इस वय की अर्थात छोटी सी बालिका कोई कहीं भी नहीं, न कोई स्त्री रहती है। साधु ने कहा, निश्चित ही वो नर्मदा जी थी, क्योंकि न तो यहाँ कोई माता रहती है, न कोई बेटी उसकी रहती है। तो जिसने लोटा भर दूध ला कर दिया था और कहा था मेरी माँ ने आपके लिए दूध भेजा है, वो नर्मदा माता थी। ओंकारेश्वर के पास ही नर्मदा तट के घने बीहड़ जंगलों में धावड़ी कुंड है। वहां दर्शन करने हेतु ये दोनों कन्याएं पैदल गई। लौटते समय रास्ता भटक जाने के कारण रात हो जाने पर 8-10 झोपड़ियों के एक स्थान को साफ करके विश्राम हेतु लेट गई। वहां एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग हिंसक जंगली जानवरों के भय से गांव से पलायन कर गए थे। तो इसलिए झोपड़ियां वहां खाली थी। वहीं पर दोनों लोग रहने लगी रात को। और रात को अचानक कुछ लोग हाथों में मशाल लिए और शोर करते हुए आते दिखे। किसी अनिष्ट की आशंका तो हुई, किंतु दोनों बहनें डरी बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए इनके अंदर कितना साहस था, कितना भगवान पर विश्वास था कि ऐसे घनघोर जंगल में जहां हाथ में मशाल लिए हुए कुछ लोग शोर करते हुए आगे आ रहे थे, उनको देख करके भी न तो कोई उनको अनिष्ट की आशंका हुई, न तो डरी। कुछ और पास आने पर उन लोगों में से एक ने कहा कि मुझे स्वप्न हुआ है कि जंगल में 2 तपस्वी बालिकाएं लेटी हुई हैं, जाकर उन्हें जल पिलाओ। यह स्थान सुरक्षित नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, अन्यथा यह जल पीजिए। उन लोगों ने इस प्रकार से कहा तो दोनों उन गांव वालों के साथ चलने लगी और अगले दिन पैदल ही वापस ओंकारेश्वर आई। कुछ दिन ओंकारेश्वर में साधनारत रहकर पैदल यात्रा कर चोरल संगम होती हुई बड़वाह पहुंच गई और फिर वहां से बस द्वारा महेश्वर पहुंची, जहां ब्रजवासी श्री बाबूलाल कंडक्टर से देवी माता का परिचय हुआ। श्री बाबूलाल जी ने
इन लोगों को जगन्नाथ सेठ की जीन में ठहराया, जहाँ ये थोड़ा सा दूध लेकर 24 घंटे साधना में लीन रहती थी। वहां गांव-गांव से गाड़ियों में भरकर इन दोनों तपस्विनियों के दर्शन के लिए लोग आने लगे, और केवल 2 घंटे के लिए दर्शनार्थ उपलब्ध होती थी, और समय में किसी के पास नहीं आती थी। कुछ समय साधनारत रहकर यहां से नर्मदा किनारे पैदल चलती हुई खल घाट पहुंचे ये लोग। खल घाट में श्री देवी जी को तेज बुखार हो गया, जो टाइफाइड में बदल गया। उधर महेश्वर में जीन वाली सेठानी को स्वप्नादेश हुआ कि उनकी सेवा करो, अर्थात कन्याओं की सेवा करो। ये दोनों तपस्विनियां हैं, इनकी सेवा करो। तो श्री देवी जी को महेश्वर बुलाया गया, और एक संभ्रांत सदगृहस्थ श्री रामचंद्र राव के परिवार में इनके रहने, वो सेवा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई। श्री देवी जी का ये अस्वस्थता का समय भक्तों 1 माह तक चला। उस अनजान जगह पर 1 महीना बीमार थी, और यहाँ की एक योगक्षेम घटना अद्भुत है भक्तों। आध्यात्मिक बुखार एवं कमजोरी के कारण श्री देवी जी को एक भी शब्द बोलना या हिलना डुलना संभव नहीं था। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत तेज बुखार रहता था, बहुत ज्यादा कमजोरी, और 1 महीना तक बीमार थी। कमजोरी एवं शिथिलता हद दर्जे की थी। अस्वस्थता काल में इनको अपने सिरहाने एक दिव्य आभामय स्वरूप वाली स्त्री के दर्शन होते थे। देवी माता एकदम अस्वस्थ थी 1 महीने तक, बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा शिथिल, बुखार बहुत। ऐसी अवस्था में इनको अपने सिर के पास एक दिव्य आभामय स्वरूप वाली स्त्री के दर्शन होते थे। फिर उन्होंने धीरे से पूछने की कोशिश किया उनके विषय में, तो उन्होंने कहा तुम बोल नहीं सकती, अतः समय समय पर दवा जल आदि पिलाने के लिए घर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। तुम्हारे अतिरिक्त हमें और कोई देख नहीं सकता है। वो जो दिव्य आभामय वाली स्त्री थी ना, वो ये बोली कि आपको जल, आपको दवा, ये सब देने के लिए मैं बोलती हूँ। मैं जब बोलती हूँ तो आपके लिए सब सामान आता है सेवा के लिए। और देवी जी से कहा उन दिव्य माता ने कि आपके अतिरिक्त मुझे कोई देख नहीं सकता, इन लोगों को नहीं मालूम। इसी प्रकार श्री देवी जी अपने पैरों के पास 2 सजे धजे देव स्वरूप बालकों को लेटे हुए देखती थी। पूछने पर उन्होंने बताया, हम शक्ति स्वरूप में आपकी सहायता करते रहते हैं, हमें भी आपके सिवा कोई नहीं देख सकता है। लगभग 1 माह पश्चात स्वास्थ्य लाभ करने के उपरांत अपने लक्ष्य की खोज में चल पड़ी। अब आप देखिए भक्तों को, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, कैसे देवी देवता उसकी रक्षा करते रहते हैं, उसकी संभाल करते हैं। घनघोर जंगल में, बड़ी सी बड़ी बीमारी में, संकट में भगवान के भक्त की सुरक्षा सेवा के लिए भगवान के द्वारा भेजे हुए कोई न कोई देव, संत, ऋषि, मुनि, देवी माता कोई न कोई आ जाती है। ऐसे संकट काल में बचाती, सुरक्षा करती हैं, सेवा करती हैं, सुख पहुंचाती हैं। और स्वास्थ्य ठीक जब हुआ तो ये तो फिर चल पड़े। और एक दिन श्री देवी जी ने नितांत असंग रहकर भगवत प्राप्ति की साधना में लीन रहने का विचार कृष्णा जी के सम्मुख रखा।
तो ताऊ जी की बेटी थी, उससे कहा कि अब मुझे तो भगवत प्राप्ति की साधना करना ही है। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और दोनों बहनें नितांत अकेले घोर विरक्ति पूर्वक साधना पथ पर अग्रसरित हो गईं। श्री देवी जी आगामी 1 वर्ष तक नर्मदा के बीहड़ों में तितिक्षा पूर्वक साधना करती रहीं और फलस्वरूप सन 1947 में प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी, बालकृष्ण दास जी महाराज, जो इनके गुरुदेव थे, मैंने आपको पहले सुनाया था घनश्याम दास जी की चरितावली, उनके भी यही गुरुदेव थे बालकृष्ण दास जी। और बालकृष्ण दास जी की चरितावली मैंने सुनाया था आपको लगभग 1.5 साल पहले 2 भाग में। वही महाराज जी एक सिद्ध महापुरुष थे वृंदावन धाम के, वो एक कृपा करते हैं सन 1947 में। सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने आश्रय प्रदान किया और अखंड ब्रजवास भी प्राप्त हुआ। किंतु उन चरित्र की बातों को आपको मैं आगे सुनाऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।